अच्छा, ये 2 दिन से आप पूरा मीटिंग में लगा हुआ है, हम लोगों को भी खबर मिल रहा है, पूरा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डिस्कशन कर रहे हैं। क्या टॉपिक में आप डिस्कस कर रहे हैं सर? ये बेसिकली फर्स्ट टाइम अपना अरुणाचल प्रदेश में हमने शुरुआत किया है। तो बेसिकली प्लानिंग को थोड़ा सा रीओरिएंट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक बड़ा राज्य है और लगभग पिछले करीबन 10 सालों से मैं स्पेशली विंटर्स में अरुणाचल प्रदेश का नूक एंड कॉर्नर्स में हमने टूरिंग किया हुआ है। तो हमको पता है कि वहाँ पे चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में हो या चाहे सर्कल में हो, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स का शॉर्टफॉल होता है और कई सारा मैन पावर शॉर्टेज का भी इश्यूज होता है। तो उसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि सारा डिस्ट्रिक्ट्स का खास करके जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ मैन पावर शॉर्टेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ कुछ मेजर इश्यूज भी होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो ये 3 फेज़ में अरुणाचल प्रदेश का लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। फर्स्ट फेज़ में 7 डिस्ट्रिक्ट्स, सेकेंड फेज़ में 11 डिस्ट्रिक्ट और थर्ड फेज़ में आज लास्ट फेज़ था, इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने कवर किया है। सो जितने भी जो ग्रीवेंसेस था अपना डीसी और एचओडी वो लोग पूरा टीम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया और साथ साथ जितने भी हमारा जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का ऑनरेबल एमएलएस है डीसी के साथ में मिलके यहाँ पे चर्चा हुआ है। तो सारा पॉइंट्स को हम लोग ने प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सारा नोट डाउन कर लिया है और फर्दर इसको एक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड के लिए कमिश्नर प्लानिंग विल हेड ए कमिटी। इसका बाद ह्यूमन रिसोर्स जो गैप, मैन पावर गैप को उसमें चर्चा करने के लिए अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही विल लीड द कमिटी। इसके बाद जो मेजर इश्यूज होता है उसको अपना चीफ सेक्रेटरी साहब उसको चर्चा करेंगे और सारा जो तीनों कमेटी को एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है। कालिंगतांग वाला जो मैन पावर के लिए 2 महीना का टाइम दिया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग ने 1 महीना का टाइम दिया और बाकी जो कुछ मेजर इश्यूज वगैरह है उसको भी हम लोग 1 महीना का टाइम दिया हुआ है। तो तीनों सब कमेटी अपना लेवल में चर्चा करते हुए तो फाइनली गवर्नमेंट के पास में लेके आएंगे कि इस सारा इश्यूज़ को किस प्रकार से एड्रेस किया जाए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश का सभी डिस्ट्रिक्ट्स और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए ये बहुत सरकार की ओर से एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेंगे। ये जो अभी हाल फिलहाल में मौसम तो बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ ईटानगर का भी मौसम पता नहीं पॉलिटिकली ख़राब हो गया ना कैसे करके लग रहा है, लोगों में एक भय सा माहौल पैदा हो गया है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है, हर दिन कोई ना कोई संगठन आकर के कुछ ना कुछ मेमोरेंडम दे करके सरकार को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है या सरकार से जवाब मांग रहा है। हो क्या रहा है सर ये? खास करके आप शायद अब रिसेंटली जो बनकोल हुआ है उसका आप शायद रेफरेंस हाँ। कर रहा होगा। तो जो रिसेंट जो बनकोल हुआ है वो अचानक से एक बनकोल हुआ है। हम लोग भी मतलब थोड़ा सा सेटबैक हो गया था कि बनकोल कैसे हो गया, मगर बाद में जब इश्यूज देखा तो आई थिंक एसटी बचाओ आंदोलन बोल के वो लोग ने अपना पॉइंट्स रख के फिर इमीडिएटली बनकोल कर दिया है। तो मगर इसमें जो पॉइंट्स जो है कल शायद मेरा ऑफिस में यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया गया, तो मैं थोड़ा देर पहले अभी पॉइंट्स वगैरह को भी देखा तो पॉइंट्स तो जेन्यून है और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो इनर लाइन परमिट वाला जो मैटर है ये जेन्यून है। और देखिए BEFR जो 1873 अरुणाचल एक स्पेशल स्टेट है, उस ज़माने से यहाँ पे हम लोग जो नेफा में था उस ज़माने से ही लागू करके लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश क्योंकि एक अपना ट्राइबल का एक जगह है, बाहर के लोग यहाँ आने के लिए ILP चाहिए, बाहर के लोग यहाँ पे वो लोग ज़मीन ले नहीं सकता है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कर नहीं सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं और ट्राइब्स का ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने यहाँ का इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस फेथ और अपने यहाँ का इंडिजिनियस जो भाषा है उसको मेंटेन करने के लिए ये भारत सरकार की ओर से ये स्पेशल लॉज हम लोगों को दिया गया है। मगर प्रैक्टिस क्या होता है कि पुराना जो सिस्टम जो चल के आ रहा है वो ILP जो इशू होता है वो पेपर के माध्यम से इशू होते मतलब आया है अभी तक। तो मैंने भी देखा है कि इसमें काफ़ी लेकुना है, इसमें काफ़ी मतलब करप्शन भी इसमें चांसेस है। करप्शन नहीं होगा बोल के नहीं, इसमें बिल्कुल करप्शन होने का पूरा चांसेस है। और अरुणाचल प्रदेश एक पोरस एक बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है, तो उसमें लोग ILP को बहुत ही लाइटली लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा फेक ILP हो गया, कोई लोग तो डुप्लीकेट ILP खुद बना के भी अरुणाचल में घुस जाते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो पिछले कई दिनों से हम लोग ने इसके ऊपर में चर्चा करके
ऑलरेडी हमारा ओर से डायरेक्शंस आईटी डिपार्टमेंट को और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को दिया हुआ है कि आईएलपी जो रिजिम है उसको हम लोग डिजिटल वे में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो डिजिटल वे में जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो आईएलपी जब इशू होगा वो एक आधार बेस वेरिफिकेशन का बाद में आईएलपी इशू होगा, और इसको चेकिंग करने के लिए भी जो क्यूआर कोड्स है उसका माध्यम से डिस्ट्रिक्ट्स में चेकिंग होगा। अभी का टाइम में क्या है कि जो कागज़ का आईएलपी लेके कितना अंदर घुस रहा है उसका तो ठीक है रिकॉर्ड में आ जाता है, मगर कितने लोग जो बाहर जाता है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, और अंदर आने के बाद में कितने लोग एक्सपायरी होने के बाद भी अरुणाचल में बैठता है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है। डिजिटल में शिफ्ट होने के बाद में ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है डिजिटल के माध्यम से जुड़ा जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स ये एसटी बचाओ आंदोलन ना, ये आईएलपी वाला जो एसोसिएशन है वो लोग ने जो रखा है वो जेन्युइन है। अभी मैं बहुत ही जल्दी उन लोगों को मैं मीटिंग में कॉल कर रहा हूँ, साथ में अपना सीबीओस को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय जो है हम सभी का एक कंसर्न एक विषय है एज एन अरुणाचली। तो इसमें अच्छा से हम लोग डिलीब्रेशन करके इसका फर्दर जो आउटकम होगा वो मीडिया में भी आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। होपफुली आई थिंक बाय 27th ऑफ दिस मंथ आई एम गोइंग टू इनवाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इनवाइट करेंगे, और सभी स्टेक होल्डर्स जो है सबको इनवाइट करके इसमें हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। सर उन लोगों की तरफ से क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया है, प्रोबेबली आपने देखा है, तो फिर से उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी को बंद कॉल करेंगे। तो अभी आप 27 को बोले उस समय तक उनका अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, तो आपकी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट अपील करना चाहेंगे कि नॉट टू डू द बंद कॉल सर? नहीं, आई थिंक कागज़ में वो लोग 6 डेज के लिखा हुआ है, तो मेमोरेंडम कल ही मिला है हमको। और सर उनके वो आईएलपी का नहीं था सर, तिब्बतन रिफ्यूजी को लेकर भी था, उनका तरफ कुल मिला के 5 पॉइंट है, तो पांचों पॉइंट के ऊपर में उसी दिन में ही चर्चा होगा। एंड पांचों पॉइंट जो लिखा है ब्रॉडली मतलब ये अच्छा पॉइंट है, हम लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को एक पॉलिसी डिसीजन लेके हम लोगों को एक क्लियर कट एक हम लोगों को एक इंटरवेंशन सरकार का ओर से चाहिए। सर उन लोगों का तरफ से और एक था इलीगल मॉस्क को लेकर भी उनकी तरफ से अभी आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ में कंपैरिजन किया गया है। हम लोग का पूरा ट्राइबल स्टेट है, तो वहाँ में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट सीएम पेमा खांडू जी, इसका क्या कहना है? नहीं, ये मैटर जो है आई थिंक ये अपीओ वाला, तो इसमें देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में तो अपना पूरा शेड्यूल ट्राइब का ये एक स्टेट है, यहाँ में सरकारी ज़मीन जो है ना की बराबर है। तो वैसे मैं हमको याद है अपीओ ने ये जो मैटर रेज किया था, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि अपीओ के साथ में मीटिंग करने के लिए, और चीफ सेक्रेटरी ने आई थिंक जनवरी लास्ट में ये मीटिंग हुआ भी है, और इसके बाद सरकार की ओर से सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को डायरेक्टिव्स भी किया हुआ है, जहाँ में भी इलीगल जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग जामा मस्जिद हो या जो भी इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करने के लिए कुछ डीसी ने एक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर सरकारी ज़मीन में अगर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है तो उसको तो तुरंत हम लोग डिमोलिश कर पाएंगे, मगर कुछ कुछ एरिया में शायद अपना यहाँ अरुणाचलीज लोग भी ज़मीन अपना विलिंगनेस के तौर पे देख के फिर वहाँ में रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसको अभी लॉ डिपार्टमेंट उस एंगल से एग्जामिन कर रहा है। तो ये जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम का बारे में जो चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में, अरुणाचल प्रदेश में इसलिए हम लोगों को सबसे पहले आईएलपी रिजिम को स्ट्रेंथनिंग करना ये सबसे आवश्यक सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है। इसको जब तक हम लोग डिजिटली टेक्नोलॉजी का साथ में आईएलपी को नहीं जुड़ेगा, ये सब इन्फ्लक्स भी हम लोग अच्छे से चेक कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट तो हम लोग आयरन हैंड के साथ हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे वैसे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो बांग्लादेशी मुस्लिम मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लोगों को भी हम लोग ने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है कि आईएलपी का रिगरस चेकिंग हो जाए, और जिन जिन लोगों के पास में आईएलपी नहीं है तुरंत उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। सर इसका साथ और एक सवाल बोला, एक तरीके से एलिगेशन भी बोल सकते हैं कि इधर में ईटानगर या फिर पापुमपारे में 56% नॉन एपीएस थे वोटर्स, तो इधर में ज़्यादातर मुस्लिम है, और ये सब सरकार का हो या फिर दूसरा पार्टी का एक वोट बैंक तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो आसाम में हो या बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये लोग नहीं गया था क्योंकि उन लोगों का वोट राइट्स इधर में। तो इसका बारे में क्या कहेगा आप, ये क्या सच में ये वोट बैंक है क्या? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, मगर अभी इलेक्शन कमीशन के ओर से एसआईआर का जो लागू हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी एसआईआर लागू हुआ, तो इन ड्यू प्रोसेस इसको स्ट्रिक्टली एसआईआर के आधार पर जिनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक नहीं है उसको इवन वोटर लिस्ट से भी डिलीट किया जाएंगे।
जो गेट में है वहाँ पर बॉर्डर रोड गेट में डिजिटाइज कब तक व्हेन कैन वी? देखिए, डिजिटाइजेशन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी जो 27 को जो मीटिंग करेंगे तो उसमें शायद प्रपोज किया है कि कुछ कमिटीज़ बनाने का। तो कमिटी बनाने का बाद में फिर कमिटी विल रिकमेंड कि हम लोग का जो डिजिटल अभी जो ILP सिस्टम जो बनाएंगे उसमें क्या क्या फीचर्स को लेके कंसिडरेशन करना है। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होने के बाद में तो उसको हम लोग RFP निकालेंगे, ताकि एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है दे विल पार्टिसिपेट फॉर डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर और जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होकर इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ साथ पैरेलल जितने भी हमारा जो चेक गेट्स है और ख़ास करके पुलिस और बाकी जितने भी है उनको भी साथ साथ हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। सो टाइमलाइन तो आई एम एन लेमैन, आई एम नॉट एन टेक्नीशियन। सो टाइमलाइन जो है वो RFP बनने के बाद वो टेक्निकल पर्सन लोग ही बता पाएंगे कि कब तक हम लोग ये तैयार कर पाएंगे। और जहाँ तक अभी मनोज जी ने जो पूछा है कि टिल सच टाइम अभी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट से जो लोग विदाउट ILP या डिफ़ॉल्टर्स लोग जो पकड़ते हैं उसका भी रिकॉर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और इसको हम लोग बाकी के जो जितने भी जो SPs है, कंसर्न गेट्स है, उसमें भी हम लोग शेयर करेंगे कि ताकि दोबारा फिर वो लोग इस तरह से यहाँ पे इस तरह से गलती ना करें। एक कामले और अपर सुबनसिरी का बीच में थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला आ रहा है और शायद लगता है कि गंभीर होते जा रहा है। ऑल निसी यूथ एसोसिएशन भी ये मामला को उठा रहा है, लगता है कि सीरियस होते जा रहा है। शायद आपको मेमोरेंडम भी दिया है, इसका ऊपर में आप लोगों का क्या विचार है और क्या करने के लिए जाएंगे आगे? मैंने आज सवेरे उस मेमोरेंडम को पढ़ा हुआ है। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन अन्या के ओर से इस मैटर में आया था, तो इमीडिएटली मैंने उस मैटर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का मैटर है। सो मगर एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री होता है इट इज़ गवर्न बाय द डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जब डिस्ट्रिक्ट नया जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल कमले डिस्ट्रिक्ट जब बना तो अपर सुबनसिरी से बाइफरकेट होके बना, तो उसमें जो बना है तो जो बिल असेंबली में जो पेश किया और असेंबली में जो बिल पास हुआ उस बिल में क्लियर कट डिमार्केशन लिखा हुआ है कौन सा जगह से बाउंड्री शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली ये कन्फ्यूजन शायद पुलिस होम डिपार्टमेंट की ओर से एक पुलिस का ओर से कुछ नोटिफिकेशन इशू हुआ, इससे शायद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ लगता है। इतना ही मैं क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो लॉ एंड ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट से उनका जुरिस्डिक्शन अलग होता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आधार पे वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को माना जाता है। सो एनीवे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ दोनों ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि सब स्टेक होल्डर्स को बुला के इसको लोगों को समझा के इसको क्लैरिफाई करने के लिए। सर बॉर्डर इशू से रिलेटेड आसाम अरुणाचल अभी तक सेंसिटिव ही चल रहा है सर। अभी इलेक्शन खत्म हो चुका है, मामा नाथुन जी जो कंसर्न में उनकी तरफ से कहा गया था इलेक्शन खत्म होने के बाद में बात करेंगे, तो कब तक शुरू हो जाएगा सर? चर्चा हो जाना चाहिए। अभी असम में रिसेंट इलेक्शन हुआ है, अभी सरकार अभी रिसेंटली बना है, वहाँ का अभी कैबिनेट एक्सपांशन अभी फुल कैबिनेट नहीं आया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि असम अरुणाचल का अपना एक रीजनल कमेटी होता है। हम लोगों का यहाँ पे 12 रीजनल कमेटी है, तो असम में शायद 8 रीजनल कमेटी है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर जो स्वेरिंग हुआ है केवल सिर्फ 4 ही हुआ है। तो एक बार असम का कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाने के बाद में इसके बाद मैं अपना ऑनरेबल CM असम के साथ में इसको जल्द से जल्द काम स्टार्ट करने के लिए हम अप्रोच करेंगे। पापुनाला टू नेजुली का भी कुछ रोड को लेकर, हाईवे को लेकर भी कुछ होगा कैसे ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि आज थोड़ा देर ही बारिश आया फिर से पूरा पानी फ्लड होके बैठा। हाँ, मैं इनफैक्ट अभी UD डिपार्टमेंट को भी कहा हूँ कि ईटानगर में ऑलरेडी एक मास्टर प्लान यहाँ बनाया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम को लेके। तो मैंने कहा है कि प्रायोरिटी में जो रोड साइड का जो ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है। मानसून के कारण से यहाँ पे आर्ट कटिंग, क्योंकि हिल है, अभी आर्ट कटिंग जो ऊपर में होता है, जो बारिश होता है तो वो सारा मट्टी फिर रोड में लेके आ जाता है, ड्रेन्स को भी ब्लॉक कर देते, क्योंकि ड्रेन्स का साइज़ छोटा है तो रोड भी ख़राब हो जाता है और फ्लड टाइप सिचुएशन भी हो जाता है। तो जब तक हम लोग का यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से एड्रेस नहीं करेगा, इसको हम लोग ये जो प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको हम लोग सुधार नहीं पाएगा। तो UD डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कहा हूँ मैंने कि इस जो मास्टर प्लान जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको ऊपर लेके हम लोग चर्चा करेंगे और भारत सरकार से भी इसमें सपोर्ट हम लोग सीख करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है LPG शॉर्टेज के ऊपर में, क्योंकि अभी हम लोग को देखने को मिला है पब्लिक रात का 12 बजे से 1 बजे से लाइन लगा रहा है गैस के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, तो इसका क्या अपडेट है LPG शॉर्टेज के ऊपर?
एलपीजी शॉर्टेज जो देखिए अभी पूरा ग्लोब में ये क्राइसिस जो चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ईरान और इराक और अमेरिका भी, तो इसका कारण से पूरे दुनिया में इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो अभी इसको लेके आई थिंक पब्लिक में भी थोड़ा सा पैनिक सा होके बैठा हुआ है। तो अभी इसको चलते हुए देश भर में अभी ऑनलाइन बुकिंग के लिए इसमें ऑलरेडी ऑर्डर जारी किया गया है। तो मेरा निवेदन होगा सभी जनता को कि एलपीजी के लिए आप लोग ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने से इस प्रकार का लाइन लग के अपने आप को मतलब कष्ट करना नहीं पड़ेगा। ईटानगर नाहरलगुन में थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरीना गैस एजेंसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चला था, तो मैंने इमीडिएटली यहाँ के लोकल एमएलए और डीसी साहब को बुला के मैंने बात किया। तो डीसी साहब ने एश्योरेंस दिया था कि अभी ये मेरीना जो गैस एजेंसी है वहाँ का जो डिलीवरी सिस्टम है वो आई थिंक बहुत जल्दी वो स्टार्ट करने वाला है, होम डिलीवरी सिस्टम। मगर तो भी मैं लोगों को अपना जनता को ये अनुरोध करेंगे कि इसमें हम लोगों को ऑनलाइन में शिफ्ट होना है, और आने वाला दिनों में भी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो एजेंसी है उसको भी बढ़ाने के लिए भी हम लोग ने भारत सरकार को लिखा हुआ है। So speaking about the district meeting that you had earlier with all the MLAs and officers, according to you, कौन सा district है जो it's lagging behind in infrastructure? So आप थोड़ा बोल सकते हैं, especially in your government जो TCL region है वहाँ पर बहुत पीछे है ये सब चीज़ में, तो especially with the insurgency issues, education, infrastructure जो भी बोलो, they are lagging behind. So how are you planning to tackle that? No doubt, over last 10 years, this government has been able to perform well in lot many sectors, especially in the infrastructure upliftment also. But अभी जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हमने रिव्यू किया है, और ख़ास करके TCL में भी आई थिंक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस हम लोगों को करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद तिरप में भी कुछ इश्यूज़ है। इसके बाद फिर TCL को छोड़ के भी अपना यहाँ पे वेस्टर्न अरुणाचल में देखा जाए तो अपना सियांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया, बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया, एंड इवन ताली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। तो अभी भी काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो अरुणाचल प्रदेश को लेके इतना जो सपोर्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के, तो ये जो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वी शुड नॉट मिस द बस। क्योंकि पीएम साहब अरुणाचल प्रदेश को एक पॉलिटिकल दृष्टि से देखता नहीं है, बल्कि पीएम साहब ऑलवेज वांट टू कॉम्पनसेट अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट एज ए होल। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने जो ध्यान देना चाहिए था वो केंद्र सरकार दे नहीं पाया, इसलिए पीएम साहब का ये विजन है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइम में पूरा अरुणाचल में जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या जो भी अदर रिलेटेड डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। So speaking about PM मोदी सर, कांग्रेस का जो लीडर है उसने कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले ट्विटर में कमेंट किया था कि स्पेशली विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर CBI इंक्वायरी जो आपके ऊपर में बिठाया गया है, वाई PM मोदी इज नॉट आपका CM का जो पोजीशन है उसको क्यों नीचे कर रहे हैं? आप कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, उसमें तो मीडिया आप लोग उल्टा कमेंट्स करना चाहिए। आप बताइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल का आधार या कौन सा लॉ के आधार जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होता है किसी को रिज़ाइन करना है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो मीडिया ऐसे न्यूट्रल एजेंसी से आप लोग भी पूछना चाहिए। वैसे जो इस मैटर को लेके आई हैव ऑलरेडी वेलकम्ड दिस इन्वेस्टिगेशन, और इसमें CBI ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सरकार की ओर से 100% पूरा फुल कोऑपरेशन CBI को दिया जा रहा है। तो देखिए, आई नो माई स्टैंड, आई एम वेरी मच क्लीन इन दिस मैटर। तो लेकिन कांग्रेस वाला को तो सिर्फ चाहिए कि उसको पॉलिटिकल इशू उसको बनाना चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर लिस्ट देखा जाए तो इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का ऊपर में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ था, और इसके बाद कितने नेताओं को ऊपर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ। कोई नेता लोग तो ऐसे भी है कि कन्विक्ट होने का बाद भी जेल में बैठ के भी अपना पोस्ट को रिजाइन नहीं किया। सो देयर आर लॉट मेनी इश्यूज। आई थिंक दिस इज नॉट ए सीरियस कंसर्न। उनका सिर्फ एक पॉलिटिकली एक मैसेजिंग करने का यही जरिया था, एंड व्हाई शुड PM टेक इट सीरियसली इन दिस मैटर? रिपोर्ट सबमिट नहीं, मैंने कहा ना कि मतलब मोस्ट वेलकम। CBI लोग जब भी हमको बुलाना है हम जाएंगे, हम अपना जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम आंसर करेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app